बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उबैद अहमद खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर उबैद खानज़ादा। नाज़रीन, अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खैर अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ हमारे माशरे में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है और दुनिया का हर शख्स कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार इस मसले का शिकार हुआ है। तो नाज़रीन, वो मसला क्या है, क्यों है, कैसे है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन इन सब के ऊपर बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सर दर्द के बारे में। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर किसी को सर का दर्द है तो वो ये समझता है कि मुझे माइग्रेन का दर्द है। आप यकीन करें, चाहे वो 70 साल के बाबा जी हों, 60 साल की अम्मा जी हों, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी सर के दर्द के साथ आता है, सबसे पहले वो अपनी खुद डायग्नोसिस बनाकर आता है कि मुझे माइग्रेन का सर का दर्द है। और वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं हमारा CT स्कैन कराएँ या MRI कराएँ। उनकी ये सोच होती है मरीज़ों की कि CT स्कैन और MRI कराने से उनका सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, याद रखिएगा कि दुनिया में हर सर का दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं होता और CT स्कैन और MRI कराने की ज़रूरत नहीं होती। नाज़रीन, दुनिया में 2 किस्म के सर के दर्द पाए जाते हैं, एक प्राइमरी हेडेक्स, एक सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स वो सर के दर्द होते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती, कोई सबब नहीं होता, लेकिन फिर भी सर का दर्द होता है। और सेकेंडरी हेडेक्स वो सर के दर्द कहलाते हैं जिसकी कोई वजह होती है, उस सर का दर्द होता है। यानी कि अगर जिस वजह से सर का दर्द हो रहा है उसको हम ट्रीट कर दें तो सर का दर्द खुद ही ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, प्राइमरी हेडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन पूरी दुनिया में टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन हेडेक और क्लस्टर हेडेक होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे माइग्रेन हेडेक्स के ऊपर। नाज़रीन, दुनिया की 10% आबादी माइग्रेन के सर के दर्द में मुब्तला है। अब तक 10% आबादी। नाज़रीन, माइग्रेन का सर का दर्द 12 साल की उम्र से पहले मेल फीमेल्स दोनों के अंदर कॉमन होता है, लेकिन 12 से 14 साल की उम्र के बाद ये सर का दर्द फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। नाज़रीन, माइग्रेन के सर के दर्द की कुछ अलामत होती हैं और आप याद रखिएगा कि माइग्रेन का सर का दर्द वो सर का दर्द होता है जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप MRI कराएं तो वो भी नॉर्मल आएगा, CT स्कैन कराएं वो भी नॉर्मल आएगा, भले चाहे आप कितने भी ब्लड के टेस्ट करवा लें वो सब नॉर्मल आएंगे। तो इसकी डायग्नोसिस सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर होती है कि अगर पेशेंट की एक गुड क्लिनिकल हिस्ट्री आप ले सकते हैं तो हिस्ट्री की बेस के ऊपर इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। नाज़रीन, माइग्रेन के सर के दर्द की अलामत कुछ इस तरह होती हैं कि पेशेंट आता है और अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब सर का दर्द होता है, शदीद सर में दर्द होता है, ये आधे सर में भी हो सकता है और ये सर के दोनों तरफ भी हो सकता है। अगर किसी को माइग्रेन के सर के दर्द का अटैक होता है, उस सर के दर्द के दौरान उसको लाइटें बुरी लगती हैं, मतलब यानी कि जिसको हम कहते हैं फोटोफोबिया, लाइटों को बुरा लगना। अक्सर मरीज़ तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हमें सर का दर्द होता है तो हम अंधेरे में लेट जाते हैं, हम कमरे की लाइट बंद कर देते हैं और हम इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि अंधेरे में लेट जाए और सुकून से लेट जाए, और उसके साथ साथ आवाज़ों को बुरा लगना, यानी जिसको हम कहते हैं फोनोफोबिया। इसमें नाज़रीन, सर के दर्द के दौरान मरीज़ को आवाज़ें बुरी लगती हैं, TV अगर तेज़ आवाज़ में चल रहा हो तो वो बुरा लगता है, घर में अगर बच्चे शोर कर रहे हो तो वो बुरा लगता है। किसी पेशेंट को सर के दर्द के दौरान नौजिया भी होता है, मिसाल के तौर पे उबकाइयाँ महसूस होना, मतली सी फील होना। नाज़रीन, जब माइग्रेन के सर का दर्द होता है वो यूनिलेटरल भी होता है, यानी आधे सर का भी दर्द होता है, और बायलेटरल दोनों तरफ भी होता है। माइग्रेन के सर के दर्द के मरीज़ अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें थ्रोम्बिंग लाइक हेडेक हो रहा है। मिसाल के तौर पे इसको वो थ्रोम्बिंग लाइक जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है सर के ऊपर, कोई ठोक रहा है सर को। और नाज़रीन, इसका जो पैटर्न होता है वो क्रिसेंडो पैटर्न होता है। क्रिसेंडो पैटर्न में क्या होता है कि मरीज़ को 9 बजे सर का दर्द शुरू हुआ मिसाल के तौर पे, अब वो 10 बजे बढ़ गया, 11 बजे और पीक पे बढ़ गया, 12 बजे और सर का दर्द बढ़ गया, मतलब ऐसे ऐसे ग्रेजुअली सर का दर्द उसका बढ़ता जाता है। और उसके दौरान फिर उसके सारे सिम्टम आते हैं जिस पर हमने बात की, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया और आवाज़ों का बुरा लगना, लाइटों को रोशनी का बुरा लगना, और उसके साथ साथ मतली का फील होना, और थ्रोम्बिंग लाइक मतलब कोई हथौड़े से ठोक रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही मरीज़ के अंदर मिलें।
मतलब किसी के अंदर फोटोफोबिया मिल सकता है, किसी के अंदर फोनोफोबिया मिल सकता है, किसी के अंदर नोजिया के सिम्टम्स मिल सकते हैं। एक चीज़ अक्सर मरीजों में देखी गई है जो माइग्रेन के सर के दर्द में मुब्तला होते हैं, वो होती है प्री मॉनिटरिंग सिम्टम। प्री मॉनिटरिंग सिम्टम के अंदर क्या होता है कि किसी को अगर माइग्रेन का अटैक होने वाला है, सर दर्द का अटैक, तो उससे 1 या 2 दिन पहले मरीज़ ये कंप्लेन करता है या उसकी फैमिली मेम्बर ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं या हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर मायूसी और उदासी की तरफ चली जाती हैं 1 या 2 दिन पहले। फिर उसके बाद इनको शदीद सर का दर्द शुरू होता है। कुछ लोग यूफोरिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पे 2 घंटे का काम वो 1 घंटे में कर लेते हैं। कुछ लोगों को क्रेविंग होती है। एक खातून है, उनको जब भी माइग्रेन का सर का दर्द का अटैक होता है तो 2 या 1 दिन पहले उनको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे उनको चॉकलेट खाने का दिल करता है कि चॉकलेट की क्रेविंग होती है, तो उससे वो समझ जाती है कि उनको अब माइग्रेन का सर का दर्द आने वाला है। एक और चीज़ जो हम इसमें बात करना चाहते हैं कि एक होता है ऑरा सिम्टम। नाज़रीन, ऑरा सिम्टम वो होते हैं कि वो चीज़ जो कि मौजूद नहीं है लेकिन इंसान को फील हो रही है। विजुअल ऑराज होते हैं, ऑडिटरी ऑराज होते हैं। तो माइग्रेन के अंदर ज़्यादा विजुअल ऑराज होते हैं। ऑरा क्या होते हैं कि सर दर्द से पहले ऑरा के सिम्टम आते हैं। ऑरा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बिल्डिंग ऐसा लगता है कि शायद गिर रही है, दीवारें टेढ़ी हो रही हैं, लाइटें जिग-जैग फॉर्म में हो रही हैं। कुछ मरीजों के अंदर इस तरह के ऑरा के सिम्टम भी आते हैं। नाज़रीन, अगर किसी की ज़िंदगी माइग्रेन के सर के दर्द से मुतासिर हो रही है, रोज़मर्रा के काम कर मुतासिर हो रहे हैं और उसके ऑफिस का वर्क मुतासिर हो रहा है, उसकी लाइफ मुतासिर हो रही है, मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है माइग्रेन के सर की दर्द की वजह से, तो इस कंडीशन में हमें माइग्रेन की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है। और अगर किसी को माइग्रेन का अटैक हुआ है तो एक स्टडी के मुताबिक ये भी देखा गया है कि अगर किसी को माइग्रेन का सर का दर्द हो रहा है, घर के अंदर हो रहा है, अब क्या करना है, तो उसमें 1-2 स्टडीज़ हुई हैं और जो कि कामयाब हुई हैं और इससे मरीजों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। कि मिसाल के तौर पे कि हाथ को गीला करके अपने सर के ऊपर लगा रहे हैं कि अगर आप अपने हाथ को गीला करके जिस वक्त सर का दर्द हो रहा है, ये अमल कब करना है कि जब सर का दर्द हो रहा है, कि अपने हाथ को गीला करके अपने सर के ऊपर लगा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हम लोग दिन में 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, तो वज़ू करते हैं, मसा करते हैं, हाथ को गीला करके जब सर पे लगाते हैं तो उससे माइग्रेन के सर की दर्द की शिद्दत कम हो जाती है। दूसरा, जब भी माइग्रेन के सर का दर्द हो तो उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट चीज़ खा लें, मतलब कोई मीठी चीज़ खा लें, तो उससे भी सर का दर्द कम हो सकता है, उसकी शिद्दत कम हो जाती है। तीसरी चीज़ कि अगर किसी को माइग्रेन के सर के दर्द का अटैक हुआ है तो उसमें जो एक और चीज़ देखी गई है और इससे भी काफ़ी मरीजों को फ़ायदा हुआ है कि थोड़ा सा कोई आइस पैक लेके, मतलब यानी कि कोई बर्फ़ को किसी टॉवल या किसी कपड़े के अंदर लपेट के अपनी नेक के ऊपर लगाएं, इस तरह अप्लाई करें, अपनी गर्दन के ऊपर अप्लाई करें, तो इससे भी माइग्रेन के सर के दर्द की शिद्दत कम हो जाती है। और इसके साथ नींद का पूरा रखना। अगर याद रखिएगा, स्ट्रेस होगा, नींद पूरी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, बेवरेजेस जैसे पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। चॉकलेट खाने से, चीज़ जिंगर बर्गर हो गया जिसके अंदर चीज़ होती है, कोई भी ऐसी फूड, कोई भी ऐसा आइटम जिसके अंदर चीज़ ज़्यादा हो, यानी कि पनीर, उसको खाने से, इन चीज़ों को खाने, ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। इससे क्या होता है कि माइग्रेन के सर का दर्द बढ़ जाता है। नाज़रीन, एक होता है हमारे पास क्रोनिक माइग्रेन, यानी कि वो सर का दर्द, माइग्रेन का अटैक, यानी किसी को अगर 15 दिन तक रोज़ाना माइग्रेन के सर के दर्द के अटैक हो रहे हैं या इससे ज़्यादा, महीने में 15 दिन या इससे ज़्यादा रोज़ाना माइग्रेन के सर के दर्द के अटैक हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक माइग्रेन। माइग्रेन की ट्रीटमेंट में हमारे पास एंटी डिप्रेशन देते हैं, कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं जो कि मिर्गी के मरीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, वो ड्रग्स भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं माइग्रेन के दर्द में। जो वो ड्रग्स जो कि डिप्रेशन के मरीजों में देते हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, खास करके इसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उसका बहुत अच्छा रोल है। और इसके साथ साथ कुछ वो ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स, उसका बहुत अच्छा रोल है माइग्रेन के सर के दर्द में। एक होता है बुटॉक्स, बोटुलिज्म टॉक्सिन का इंजेक्शन होता है, इसका रोल क्रोनिक माइग्रेन के अंदर बहुत अच्छा है। बोटुलिज्म टॉक्सिन का इंजेक्शन के जो इंजेक्शन है वो स्कल्प के अंदर लगाए जाते हैं, लेकिन ये क्रोनिक माइग्रेन जिसकी हमने बात की कि जिसको, यानी कि क्रोनिक माइग्रेन वो होता है कि जिसको 15 अटैक्स होते हैं, 15 या 15 से ज़्यादा अटैक्स हों महीने के अंदर, उसको हम क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। इसमें बोटॉक्स इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट है, यानी कि बोटुलिज्म टॉक्सिन। 70% मरीज़ जो है उनको इससे रिलीफ मिल जाता है। अगर किसी को माइग्रेन का सर का दर्द स्टार्ट हुआ है तो उसमें बहुत सी पेन किलर्स होती हैं, पेन किलर्स का भी बहुत अच्छा रोल है, लेकिन पेन किलर्स का रोल जब अच्छा है कि जब किसी को सर का दर्द स्टार्ट हुआ है और वो 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं है, मिसाल के तौर पर आधा घंटा या 1 घंटा हुआ है उसके सर के दर्द को स्टार्ट हुए हुए, यानी माइग्रेन का अटैक हुआ है उसको 1 या आधा घंटा हुआ है।
इस दौरान अगर हम किसी को एनसिड देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, और पेन किलर्स में भी नेप्रोक्सिन सोडियम और आइबुप्रोफेन, इन दोनों का बहुत अच्छा रोल है। और वो भी उस सूरत में काम करेंगी कि अगर किसी को आधे घंटे या 1 घंटे का अटैक हुआ है, अगर किसी को 3 घंटे बाद आपके पास क्लिनिक पे आता है या 4 घंटे बाद कोई पेशेंट आपके पास क्लिनिक पे आती हैं या आते हैं, उनको माइग्रेन का अटैक स्टार्ट हुए 4 घंटे से ज़्यादा हो गए, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो फिर एनसिड्स का या पेन किलर का रोल इतना अच्छा नहीं है। नाज़रीन, हमने बात की थी कि इसके प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन भी देते हैं। इन सब का काम क्या होता है कि ये सब क्या करते हैं कि सीरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा देते हैं। माइग्रेन के पेशेंट, माइग्रेन का सर का दर्द होता है ना, सीवियर होता है कि कभी कभार मरीज़ इसकी वजह से डिप्रेशन में चले आता है। और डिप्रेशन कब होता है कि जब सीरोटोनिन लेवल, जो कि एक केमिकल होता है हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होता है, उसकी मिकदार कम हो जाती है। जब सीरोटोनिन लेवल की मिकदार कम हो जाती है तो मरीज़ को दर्द भी होता है और थोड़ा डिप्रेशन भी होता है साथ साथ। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी ड्रग्स की हमने बारे में बात की, वो क्या करते हैं कि सीरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ा देती है। नाज़रीन, आखिर में एक बात और एक अहम मैसेज कि याद रखिएगा कि हर सर का दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं होता, और हर सर के दर्द में MRI और CT स्कैन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको या आपकी फैमिली मेम्बर कोई भी इस दर्द के अंदर मुब्तला है या किसी को अलामत है, जैसे कि हमने जिन अलामत के बारे में हमने जिक्र किया, किसी के अंदर अगर ये अलामत पाई जाती हैं तो फ़ौरन करीबी न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, यानी कि ब्रेन स्पेशलिस्ट से जल्द से जल्द रब्ता करें, ताकि इस दर्द से छुटकारा पाया जा सके और इसका जल्द से जल्द इलाज शुरू कराया जा सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने कमेंट से मुझे आगाह करते रहिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।